डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। कल हम वास्तविक संख्या को कंप्लीट किए थे। आज हम वर्ग 10 के बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बहुपद के परिचय को जानेंगे। तो ये वर्ग 10 का दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम बहुपद और यहाँ लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद की परिभाषा। तो पूछेगा बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी उसे हम बहुपद कहेंगे। अभी हम बहुपद के बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसको कहेंगे जो 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3, 4 जो अनंत तक आती है उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर एक चर्चा हुई है चर, तो जान लेते हैं चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। चर जिसे इंग्लिश में वेरिएबल्स कहा जाता है, यानी जब बात चर का हो तो चर के बारे में बोलेंगे बीजीय पद के चर राशि एक प्रतीक होता है, यानी चर राशि एक प्रकार से चिन्ह है जिसे हम x, y, z द्वारा सूचित करते हैं और चर का मान हमेशा बदलते रहता है। दूसरा है अचर, यानी कांस्टेंट। यह एक फिक्स है, यह एक अस्थाई है, इसका मान बदलता नहीं है। यह एक संख्या के रूप में होता है, जैसे 2, 3, 4 इत्यादि। इसका मान फिक्स है, भले हम यहाँ 2, 3, 4 लिखे हैं, लेकिन ऐसा मान जो कभी चेंज ना हो। जैसे एग्जाम्पल में 2x + 4y, इसमें 2 एक अचर हो गया और 4 भी एक अचर हो गया, और x और y ये दोनों चर राशि है। अब हम समझते हैं बहुपद की घात को। पूछेगा बहुपद की घात किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा चर की सबसे बड़ी घात बहुपद कहलाती है। जैसे यहाँ जानेंगे 4 एग्जाम्पल है। 2x - 3 y² + 2, 3 - x³ + x², 3x - 2x का पावर 5 + 7। तो इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। यहाँ चर का अधिकतम घात 2 है। यहाँ चर का अधिकतम घात 3 है और यहाँ चर का अधिकतम घात 5 है। तो जब आपसे पूछे बहुपद की घात किसको कहेंगे, तो ध्यान रखना है चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ नोट है और इस नोट को ध्यान रखेंगे, इससे एग्जाम में फिक्स है, एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो नोट में आपको ध्यान रखना है, यदि चर का घात, यहाँ घात लिखा नहीं है, घात कहने का मतलब पावर, यदि चर का घात ऋणात्मक माइनस में हो, या चर का घात कर्णीगत रूट में हो, या चर का घात भिन्नात्मक अंश बाय हर में हो, या हर या भिन्नात्मक या चर हर में भी होगा, तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर, जैसे थोड़ा मार्कर बढ़ाइए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चर है और चर का घात माइनस में, यानी ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर और देख रहे हैं ये कर्णीगत रूट में आ रहा है, यानी ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर का घात भिन्नात्मक है, पावर में है, यानी ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ चर का घात देखिए हर में है, 1/x ये हर में है, यानी ये भी बहुपद नहीं होगा। अब हम आगे समझते हैं कि पदों के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे एक पदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं।
और एक पदी बहुपद उसे कहेंगे जिसमें केवल एक पद हो। केवल एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x का पावर 4, यहां केवल एक पद है। 4x, यहां केवल एक पद है। 2x, यहां केवल एक पद है। 5, यहां केवल एक पद है। तो एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा है द्विपदी बहुपद, जिसे इंग्लिश में बायनोमियल कहते हैं। और यहां आप ध्यान रखेंगे, दो पदों वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। और इसे हम चिन्ह की सहायता से भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो अगर दो पद मिल रहा है तो उसके माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां कुल दो पद नजर आ रहा होगा। यहां कुल दो पद नजर आ रहा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगला है त्रिपदी बहुपद। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहेंगे। और अगला है त्रिपदी बहुपद, जिसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां कुल तीन पद आपको नजर आ रहा होगा, और यहां भी कुल तीन पद नजर आ रहा होगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे कुछ आगे और हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद के बारे में जानेंगे। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। यहां देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य, एक्स का गुणांक शून्य। तो याद रखेंगे, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। अब समझते हैं कुछ बहुपद के संकेत को। जनरली बहुपद के संकेत को px से सूचित करते हैं, लेकिन यदि x में बहुपद का सिंबल पूछे तो आप px, qx, fx, rx, gx इस प्रकार भी आप सूचित कर सकते हैं। और y में यदि बहुपद का सिंबल पूछे तो आप py, qy, fy इस प्रकार से भी आप बहुपद को सूचित कर सकते हैं। अगला है बहुपद का मानक रूप। अब पूछेगा बहुपद का मानक रूप किसको कहेंगे? तो बोलिएगा, यदि चर को या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं तो वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, चर के घात को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सजाया गया है, और यहाँ चर के घात को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब अगला समझते हैं घात के अनुसार। उधर समझे थे पद के अनुसार, अब यहाँ समझते हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम एक घातीय बहुपद कहते हैं, और इंग्लिश में इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पूछेगा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? यदि चर का घात एक है तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसे इस प्रकार समझेंगे, यदि घात एक है रैखिक बहुपद, यदि शून्यक एक है रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल 0 यानी a 0 के बराबर नहीं होगा। अगला है द्विघातीय बहुपद। पूछेगा द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिसमें घात की संख्या 2 हो और शून्यक 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें भी ए डज नॉट इक्वल 0। अगला है त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जिसमें घात की संख्या 3 होगी, शून्यक 3 होगी, उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए डज नॉट इक्वल 0। अगला है चतुर्थ घाती बहुपद, जिसे इंग्लिश में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें घात की संख्या 4 हो और शून्यक 4 हो। इसका व्यापक रूप इस प्रकार से होगा ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और ए 0 के बराबर ना हो। अब लास्ट हम समझते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। पूछेगा बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ बताइए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु का x नामक उस बहुपद का शून्यक होता है, तथा जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद यानी काटेगा, उतनी ही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ 3 उदाहरण लिए हैं, इससे आप समझिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या 1। इसमें x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2। और इसमें x अक्ष को देख लीजिए, ये जो रेखा है एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो आप लोग अच्छे से इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, और कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।